हरियाणा में हरित क्रांति ही कहेंगे, क्योंकि विकास के लिए जो यात्रा शुरू हुई थी आजादी के बाद, उसमें बंसीलाल भी आए 2-3 बार, जिस तरह से मुख्यमंत्री बने, ईमानदार उनकी छवि थी। और मनोहर लाल 10 साल, लगभग 4-5 महीने पहले ही उनका बदला हुआ, उनके ही खास। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे। वो भी यदि सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा होगा, ताकि अधिकाधिक हर बार हमारी बात उन तक पहुंच सकेगी। और आपकी और उनकी सबकी राय का हमेशा हम स्वागत करते हैं। हरियाणा में हरित क्रांति ही कहेंगे, क्योंकि विकास के लिए जो यात्रा शुरू हुई थी आजादी के बाद, उसमें बंसीलाल भी आए 2-3 बार, जिस तरह से मुख्यमंत्री बने, ईमानदार उनकी छवि थी। और मनोहर लाल 10 साल, लगभग 4-5 महीने पहले ही उनका बदला हुआ, उनके ही खास आदमी, उनको ही सैनिक को बनाया गया मुख्यमंत्री। और ऐसी स्थिति में वहां पर तिबारा जीतना, तीसरी बार जो विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐतिहासिक है, चूंकि किसानों का एक मुद्दा बड़ा था। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ये ठीक है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने की बिल्कुल बाकायदा घोषणा लगभग उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कर दी है, लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण सुरक्षा के साथ चुनाव हुए, और भारतीय जनता पार्टी भी पहले की 24 सीटें थी पिछली बार विधानसभा में, अब उसके पास 29 सीटें हो गई, 29, तो उसने प्रगति की है। और जितने अलगाववादी थे वो भारत की धारा में जुड़ करके उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया, और कहीं भी हिंसा की घटनाएं कम उनकी तरफ से नहीं हुई। उसके पहले कुछ दिनों तक आतंकियों ने कोशिश की थी कि लोग वोट न डाल पाए। जमात इस्लामी, जो कभी चुनाव नहीं लड़ती थी पिछले कई दशकों से, वो भी चुनाव में खड़ी हुई। रशीद इंजीनियर जो जेल में बंद थे, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था, वो भी, उनकी भी पार्टी निर्दलीय, चूंकि अभी उनको मान्यता नहीं मिली थी, उनके भी कई उम्मीदवार थे। और वो भी 10 उम्मीदवार, विभिन्न ऐसे कह सकते हैं निर्दलीय या जिनको समर्थन, इस तरह की पार्टी जिनको मान्यता नहीं मिली हो, जीत के आए। तो उस दृष्टि से यदि 39 यदि मिला करके देखा जाए, और भी पीडीपी को बहुत झटका लगा है। महबूबा मुफ्ती ने सत्ता का उन्होंने भी जो दुरुपयोग किया, ये सही है कि जो कमिटेड वोट होता है, चाहे वो हरियाणा में हो, जिसको कह सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अपना एक रोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ईमानदारी का। मैं इसलिए फिर कहूंगा, हरियाणा के चुनाव किस बात के चुनाव थे? हरियाणा के चुनाव थे परिवारवाद। सबसे अधिक हरियाणा में परिवार, ये सही है। इस बार भी बंसीलाल जी की पोती, मतलब उनकी परिवार के सदस्य एक तो जीती है, लेकिन भजनलाल, चौटाला, देवीलाल का परिवार, हर तरह का परिवार जिसको कह सकते हैं, जो था, उसको एक, उनमें जो काम करने वाले लोग थे, इसीलिए इंडियन नेशनल लोक दल, बल्कि देखिए चौटाला परिवार में से एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उनकी पार्टी पे भी उनका खाता नहीं खुल पा रहा है। ऐसी स्थिति में यह भी साबित करता है कि आप काम करें। विधायक जो काम करेंगे, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। और नारा क्या दिया गया था? जवान, किसान, पहलवान। अब देखिए, जवान मतलब नौकरी, किसान मतलब किसानों के लिए जो किराए का आंदोलन, जो किस मैं उसको इसलिए किराया कहता हूं, कई लोग बुलाए जाते थे बाहर के आड़तिया, खास करके पंजाब में, हरियाणा में जो आड़तिया हैं, जो बड़े किसान भी है, जिनके पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज है, उनके लोग, कई लोग ये भी आरोप आए और सामने हुआ भी कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग भारत, दिल्ली राजधानी में घुस जाए, और जो घटना लाल किले पे हुई थी वो भूलते नहीं है। तो हरियाणा के किसानों ने उनको भी एक तरह से अंगूठा दिखाया। ये ठीक है कि ओलंपिक जीतने वाली, ओलंपिक में भाग लेने वाली, और ओलंपिक में हाल में ही इतना चर्चित आई, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, फोगट का, विनेश फोगट, वो जीती, तो वो एक अपने आप में उनकी निजी जीत भी कही जाएगी, क्योंकि उनके परिवार ने जो काम किया, उन्होंने अपने खिलाड़ी के रूप में किया। और कांग्रेस का चाहे वो पहले समर्थन मिलता रहा, तो वो कांग्रेस चुनाव में आ गई, जबकि जानते हैं कि खिलाड़ी राजनीति में आने के बाद उनको कितनी ही कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति इतनी आसान चीज नहीं है, ये खेल नहीं है। और ओलंपिक में भी 100 ग्राम वजन होने पर पराजय हो सकती है, तो यहां भी 100 वोट यदि कम होते तो भी जीत उनकी शुरू में, उनकी भी पराजय दिखाई दे रही थी।
सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नारा था बिल्कुल जिसके खिलाफ, चूंकि उनका नारा था हम जातिवाद के खिलाफ है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मनोहर लाल बड़े बड़े बने, केंद्र में भी कोई नेता हो, यदि कोई सिफारिश गई, यदि उसके अनुकूल सही प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यदि उसके लिए सिफारिश का कोई संभव नहीं है उसको फायदा देना, तो वो इनकार कर देते थे। इसलिए पार्टी में भी कुछ लोग नाराज थे, बल्कि खूब चलाया गया प्रचार तंत्र के जरिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तरफ से, विरोधी दलों ने, कि भाई आरएसएस बहुत नाराज है, संघ नाराज हो गया, मनोहर लाल को 4-6 महीने पहले हटा करके बहुत बड़ी गलती की गई। सारे एग्जिट पोल मीडिया में हमारे सभी मित्र हैं, और मैं इसीलिए आप यदि मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे यहां पर या किसी चैनल पर भी, जहां न्यूज एक्स या इंडिया न्यूज, जहां पर भी मैंने बात की है, जिसने भी मुझसे पूछा है, जो कुछ मैंने लिखा है, मैंने हमेशा ये कहा है कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पर भरोसा न करें। साथ में मेरा ये भी था कि यदि गांव में काम हुआ हो, यदि महिलाओं में जो काम किया गया है, जो किसानों में काम किया गया है, क्योंकि मैं उन इलाकों में गया हूं जहां गांव में यदि थोड़ा सुधार हुआ तो उनको लगता है कि नहीं, एक ईमानदारी से यदि हमारे यहाँ बिजली आ रही है, यदि शौचालय बना है, यदि घरेलू गैस महिलाओं को मिली है, यदि महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए, जो जहां लूटपाट बहुत अधिक होती थी, वहां यदि हरियाणा में यदि शांति है पहले के मुकाबले में, वहां उस तरह के सभी ऐसे मुद्दों पर जो साइलेंट वोटर जो होता है, वो सबसे, जैसे आप कहते ना, आपको जो शांत रहने वाला है उसकी तरक्की होती है, स्लो पॉइजन वाले से भी नुकसान समाज को होता है। जो ड्रग्स का मुद्दा है, आप ये देखिए कि जो बहुत बड़ी बात है कि ड्रग्स का भी मुद्दा हरियाणा में बहुत बड़ा था, जिसको लोग ये मान रहे थे कि कैसे होगा। आप ये देखिए कि ऐसे इलाकों में भी विजय हुई है जहां पर लोगों को डर था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आने के बाद और कांग्रेस के समय में जो ड्रग्स का प्रभाव रहा, उसका नुकसान हरियाणा को न मिले। तो युवा जॉब चाहता है, और मैं ये भर से बोलना चाहता हूं। कई बार बहस में, तो डिबेट में कांग्रेस वाले कहते नहीं, जॉब, सरकारी नौकरी ब्रिटिश काल में बहुत जरूरी थी, जो लोग कहते थे नौकरी मिले। कहीं नौकरी नहीं है, सेना में करो, पढ़ाई हुई हो न हो, कम हो, मैट्रिक भी हो, तो आप धोना मत। तो अग्निवीर को लेकर के बनाया गया मुद्दा कि नहीं, अग्निवीर तो इतना होगा, उसके बाद क्या होगा। लेकिन हरियाणा का आदमी हो या उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कहीं किसी राजस्थान का हो, वो अपना आत्मसम्मान भी रखना चाहता है। तो जहां जहां वो काम जानता है, जो स्कीम, मैं अभी भी कहूंगा, ऐसा नहीं कि वो प्रणब मुखर्जी बाद में राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया था, और बाद में चिदम्बरम आए, उसके बाद कुछ घोटाले सामने आने लगे, उसके बाद फिर वो गड़बड़ हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट के प्राण चले, तो फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे इलाकों में मैं लघु उद्योगों वालों से मैंने बात की, उनके पूरे समूह से, उनके संघ के नेताओं से, सबने ये कहा कि हाँ, हमें तो आदमी की जरूरत होती है, 30-40 हजार रुपये महीना हम देने को तैयार हैं, जितने स्किल डेवलपमेंट से निकलते हैं हम सबको तो ले ही लेते हैं। और इसके अलावा भी जो कारीगर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई और खेती में काम करने वाला है, यदि छोटे किसान, उनको जितना लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनधन योजना, तो सामान्य आदमी के लिए भी थी, किसानों के लिए थी, आयुष्मान भारत 5 लाख का, उसके बाद 70 साल से अधिक उम्र वालों को भी आयुष्मान भारत का लाभ देना, ऐसी योजनाओं से जो स्लो लोगों के मन में था कि नहीं, इन्होंने ईमानदारी से हमारे लिए कुछ किया और आगे कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दबाव नहीं था, निर्दलीय उम्मीदवार भी इतने खड़े थे, वो कोई कांग्रेस के लिए समर्थन हो सकता था, उसका किसी और का हो सकता था। तो यहां भी 10 लोग उम्मीदवार निर्दलीय भी जीत गए। इसमें सावित्री जिंदल, जो बहुत ही संपन्न, हरियाणा नहीं देश के सबसे बड़े महिलाओं में उनको माना जाता है कि सबसे संपन्न महिला है, परिवार उनका रहा है। नवीन जिंदल, आप जानते हैं, जिंदल स्टील्स और उनके पूरे परिवार के सदस्यों के जो जिंदल उद्योग है, यहां से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और कहां कहां, ऐसी स्थिति में, जबकि नवीन जिंदल भी कांग्रेस ने जितना निराश किया, राहुल गांधी ने जितना उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो भाजपा में आकर के सांसद बन चुके हैं। और इसलिए उनकी माताजी जो वरिष्ठ है, लेकिन उसके बाद भी उनको मिला। इसी तरह से कार्तिकेय शर्मा जो सांसद निर्दलीय के रूप में है, लेकिन उनका परिवार कभी पृष्ठभूमि में था, उनकी माताजी आंटी शर्मा जी, वो भी विजयी हो गई। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है। कालका जैसा इलाका जहां नहीं, जबकि वो अम्बाला की मेयर रही हैं, और उसके बाद भी उनको कालका में सफलता मिली। महिलाओं की जो जीत हुई, विनेश फोगाट की आप नहीं कहिए, जबकि जो ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार में भी जो ऐसी महिलाएं सामने आई हैं, हर पार्टी में ऐसी महिलाओं का आगे आना,
मैं फिर याद दिलाऊंगा कि पंचायतों में महिला सरपंचों का काम जो पिछले 10 वर्षों में हुआ, मैंने जाकर देखा है मोबाइल से वो अपने इलाके में कहां पर सफाई होना है, कहां पर क्या प्रगति हो रही है, पंचायत की पूरी रिपोर्ट देना, उसकी बाकायदा मंथली मीटिंग करना। जहां घूंघट वाला राज होता था वहां महिला सरपंच, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी का एक नारा दिया, अब तो ये कह दिया करोड़पति दीदी, 1 करोड़ को तो वो लखपति करोड़पति बनाने के लिए कार्यक्रम में शुरू कर दिए। तो उससे महिलाओं का जो वोट मिला है, और जो लड़के काम करना चाहते हैं, अग्निवीर में भी 4 साल काम करने के बाद 11-15 लाख आपके हाथ में आ जाए, और उसके बाद काम करने के फिर दूसरी जगह आप काम कर सके, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर सके। कई लोग युवा जो है वो ऐसी योजनाओं से भी प्रलोभन, सरकारी नौकरी मतलब ये कि काम न करें, या जिनके पास खूब पैसा है जमीन बेच दिया, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो कहते हैं सरकारी नौकरी मिले ताकि वहां जाकर रौब दिखाएं, काम न करें और उसके बाद पैसा वहां से भी मिले, पेंशन भी मिले। सेना में भी पेंशन, अब जबकि परमाणु शक्ति हो गई, मिसाइल्स के युद्ध होते हैं, जब थल सेना कम से कम लोग मारे जाएं, अमेरिका भी कभी नहीं चाहता कि उसके सैनिक मारे जाएं, तो सेना में भयानक भर्ती करने के बाद वो बूढ़े हो गए तो उनको खाली पेंशन देते रहे। पेंशन का खर्च यदि किसी ने ध्यान दिया हो तो वो सेना का सबसे बड़ा खर्च हो जाता है, क्योंकि रिटायर होने के बाद उनको उसी हिसाब से, जो अध्यापक है जेएनयू में घाटा क्यों हो रहा है, इतने बड़े विश्वविद्यालय में, चूंकि पेंशन में ही बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो अग्निवीर जैसी योजनाओं में उसमें सुधार भी हो रहा है, उसमें भी कई चीजों को हर सेक्टर में कहां कहां राज्यों में नौकरी मिल सकती है वो हुआ। तो किसान का, छोटे किसान का जो नारा दिया गया वो गलत साबित हो गया। जलेबी के कारखाने लगाएंगे तो गांव में लोग हंसते हुए पाए, हमारे रिपोर्टर जहां गए उन्होंने कहा कारखाना, हर गली में, तो ठेले पर भी सिर्फ जलेबी लोग बनाते हैं, यहाँ कहते हैं कारखाना लगा देंगे, 50,000 को जॉब मिलेगा। ऐसे धोखा देने वाले राहुल गांधी जिन इलाकों में जिन्होंने यात्रा करके चुनावी सभा की, उन सभी में जो रिपोर्ट है, जो बताया जा रहा है कि वो रिपोर्ट अब तक जो आई सामने, उसमें जिन इलाकों में गए वहां पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी हार गई। तो ये हुड्डा, ये सही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं में, उनको कभी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया होता तो शायद वो आज ज्यादा सफल होते। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उनका कोई मतलब नहीं है उत्तर भारत में, उनकी कोई पहुंच नहीं, दलित नेता के नाम पे बुजुर्ग हो गए, 82 के खुद मानते हैं। ऐसी स्थिति में उनका बेटा कर्नाटक में मंत्री है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन लोगों पर, उनके परिवार पर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर, सब पर है, तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। रावण वाड्रा तो कभी यहां सपना देखकर आए थे, वैसे तो वहां पर संजय गांधी का मारुति आज भी वहां पर है, लेकिन उसका नाम तो राहुल गांधी ने लिया नहीं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया, जबकि नेहरू परिवार तो कश्मीरी कहकर के ही उस समय, मुझे तो याद है तब भी इंदिरा गांधी के समय में भी इतने कश्मीरी अधिकारी होते थे तो कश्मीर चला रहे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ पर्यटक जा रहा है और एक बार भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। विदेशी पर्यटक आए, देश के पर्यटक गए, और वैष्णो देवी में जरूर आतंकवादी ने, वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों पर बीच में चुनाव के पहले लोग डराने के लिए 2 महीने पहले कोशिश की गई कि कुछ घटनाएं जम्मू में हो सके, लेकिन कश्मीर जहां सबसे अधिक आतंकवादी घटनाएं होती थी, वहां जहां वोट 200 वोट के बाद आगे वोट नहीं पड़ पाता था, लाइन सुबह से शाम खत्म हो जाती थी। मैं 77 से लेकर के और बाद तक के इलेक्शंस देखता रहा हूं। ऐसी स्थिति में इस बार 70%, 80% तक वोट किस इलाकों में हुआ, 60% वोट हुआ। हरियाणा में भी 60-70% जो वोट हुआ, इसका फायदा निश्चित रूप से विकास के लिए हर जगह लोगों ने कहा है कि मेरा इलाके का प्रतिनिधि कितना करता है। यदि कोई कमजोरी भाजपा की या कांग्रेस की या दूसरी किसी पार्टी की आई है तो उसकी वजह है कि उनके लोगों ने लोगों के साथ संपर्क जीवित नहीं रखा और योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया। इसलिए क्रेडिट तो देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो संगठन की उनकी क्षमता है, वो जिस तरह से बसों में घूमते थे, साइकिल पर, रिक्शा पर जो घूमते थे, जो आज से 30 साल पहले, वो उसका भी लाभ आज उनको मिल रहा है। उनको रणनीति गांव की पता है, उनका महिलाओं का दर्द पता है, उनको गरीबों बुजुर्गों की चिंता जो रही उसका लाभ मिला। और दूसरा जो सामने आया, उनके साथ आए थे जेजेपी के लोग, चौटाला परिवार के लोग, चौटाला, उसके बाद वो भी अलग हो गए, तो उन्होंने कोई बात नहीं, अलग जाकर के जिस तरह से उन्होंने काम किया तो उनकी पार्टी आज बुरी तरह हार गई। तो ऐसी स्थिति में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद भी चूंकि उनकी गड़बड़ियां सामने आ रही थी, जब वो अलग हो गए तब भी बीजेपी को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अलग लड़ी, आप हमसे अलग लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उदारता के साथ प्रतिद्वंदी कोई आए, मुकाबला करे और उसको हम बधाई दें। उमर अब्दुल्ला को भी वो बधाई दे रहे हैं, उनके कांग्रेस बीजेपी के नेता कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप 370 वापस इसलिए नहीं हो सकती कि संसद में उसे पास किया गया संविधान संशोधन। संसद में 2/3 बहुमत न कांग्रेस का है न नेशनल कॉन्फ्रेंस का है,
और कश्मीर में भी कांग्रेस 5 से अधिक नहीं बढ़ पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही जलवा वहां पर है। वहां भी गांधी परिवार कोई चमत्कार नहीं कर सका, जो बल्कि बाड़े जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा, पता नहीं किस किस तरह की यात्राएं वो करते हैं, जहां पर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन यात्राओं का पिछली बार थोड़ी सीटें जब उनको लगी लोकसभा में, जहां भाजपा कमजोर या उनके घटक दल कमजोर थे, वहां यदि उन्होंने 99 सीट आ गई तो उनको लगा कि अब तो देश हमारे कब्जे में, बस कल हमें प्रधानमंत्री बनना है। तो राहुल गांधी की ये गलतफहमी भी हरियाणा ने दूर कर दी, जम्मू कश्मीर ने दूर कर दी है। उसके बाद भी वो गलतफहमी पालते रहे। अब तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहां छूट दिया, शैलजा को मुख्यमंत्री बना देंगे, उसको भी एक संकेत देते रहे। खास करके सुरजेवाला को ये कहा गया कि तुमको बना देंगे, तो उसको 1 साल से तो उनको ये कहा जा रहा था कि आपको बना देंगे। उनका बेटा चुनाव में उनको खड़ा किया गया। लेकिन इस तरह से आपस में ही लड़ाने की जो राजनीति, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे सभी राज्यों में, कर्नाटक में जहां जहां कांग्रेस रही है, उसमें सबको लड़ाने के लिए जो राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी है कि हमारे नीचे के जो लोग रहे वो लड़े और युवा कोई नेतृत्व तो सामने नहीं आए। उनका तो इच्छा यही रहती है। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला तक ने कहा था जम्मू पर तो ध्यान दो महाराज, आप जम्मू पर ही ध्यान नहीं दोगे, आप तो खाली कश्मीर में हमारा हिस्सा खाना चाहते हो। लेकिन जो कुछ उनको मिला भी है 5 सीटें, वो भी उनकी वजह से मिला है। या जहां भी ऐसी सीटें मिलती हैं, यूपी में अखिलेश यादव की वजह से सीटें मिली, उनको लगा कि हमें ये जो 5 से सीटें मिली है वो तो हमारे बल पर मिली है, वो हम तो पूरे प्रदेश में ही लोकप्रिय हैं। तो ये गलतफहमी उनके सलाहकार जयराम रमेश, जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं पंचायत का भी, राज्यसभा जीतते रहो 10 बार 100 बार, आप वो कह सकते हैं कि हम जो जीतते हैं, किताबें कोई के साथ सहयोगी लेकर के आपने बना लिया कुछ भी किसानों पर, तो उससे आप किसान के एक्सपर्ट नहीं हो गए। वो आज बराबर यही कह रहे हैं नहीं डाटा में कुछ गड़बड़ है। चुनाव आयोग में दिन में नगाड़े सुबह 9-10 बजे तक बजते रहे उनके यहाँ, मिठाइयां सब बढ़ गई। मंत्र कल रात को जो मंत्रणा हुई उसमें मंत्रिमंडल, वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के दाएं हाथ है, उन्होंने मीटिंग करके किसको मंत्रिमंडल दिया जाएगा, कौन इंचार्ज है, महासचिवों से सुबह 9 बजे 8 बजे बात शुरू कर दिया। और जब हो रहा है तो कहते दे रहे कुछ मशीन में गड़बड़ है, कुछ डाटा में गड़बड़ है, कुछ है। जो कमियां हो, सफलता तो मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और ये लोकतंत्र की विजय है। हम ये नहीं कहते, जो इतिहास रहा है आया राम गया राम का, उससे भी मुक्ति मिली। यदि हंग असेंबली होती जैसा लोग कहते हैं, या जम्मू कश्मीर में होती, तो आया राम गया राम मतलब दल बदल की क्रिया शुरू होती। जातिवाद को जो झटका दिया है वो केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, राजीव गांधी भी किस समय में जातिवाद के खिलाफ थे। ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है, और लोकतंत्र की विजय पर बधाई दी जानी चाहिए, शुभकामना देनी चाहिए। पार्टी नहीं, लोकतंत्र विजयी हुआ है, गांव के लोग और महिलाएं विजयी हुई हैं। इस बात के लिए उनको बधाई दें, युवाओं को बधाई दें जो नए वोटर्स आए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या हरियाणा में हो। एचएसआई में हम विराम देते हैं। एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।